हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बहुत ढेर सारा स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे राजर्षि एग्रीकल्चर एकेडमी के इस यूट्यूब परिवार में। और स्वागत के साथ साथ इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप इस वीडियो को तभी देख पा रहे होगे जब आपका जो है मेन लिस्ट यानी कि मेरिट लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट में नाम आया होगा। और अगर आपका मेरिट लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट किसी भी लिस्ट में नाम आया हुआ है तो ये मान के चलिए कि 99% 95% आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा। यानी कि जो लोग भी एडमिशन पाना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, उन लोगों का एडमिशन हो सकता है जिनका मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में आया हुआ है। अगर इसमें से भी सीट नहीं फुल होती है तो फिर तीसरी लिस्ट भी आती है। तो जो लोग का नाम नहीं आया है, अगर वो सही में पढ़ना चाहते तो अभी भी जुड़े रहें, अभी भी आशा ना छोड़ें। आपका नंबर जो है अगर बहुत कम नहीं है तो आप जो है जुड़े रहें, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से बीएससी बायोलॉजी के बारे में पूरे तरीके से डिटेल में बताने वाले हैं। आपको सब कुछ एक एक जानकारी देने वाले हैं कि आपका कहाँ तक वेटिंग लिस्ट में है तो एडमिशन हो जाएगा, कितनी सीटें हैं, ठीक है, और क्या क्या एडमिशन की प्रक्रिया होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक। सारा कुछ इसमें हम व्यवस्थित बताने वाले हैं। क्या डॉक्यूमेंट, अगर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे तो बाद में आप जमा कर सकते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, सारा कुछ इसमें हम बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे शुरुआत में हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं मेन लिस्ट में कितने कितनी सीटें जो है कितने कितने लोगों को दी गई हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मेन लिस्ट में जो है, जो जनरल है, मेन लिस्ट में जो जनरल का लिस्ट आया है उसमें लगभग 206 लड़के हैं, ठीक है। 206 सीट्स दी हुई है। इसमें से बहुत होगा तो लगभग 100 सीट जो है फुल होता है, ठीक है। बहुत सारी सीटें बचती हैं। देखिए, लगभग आप लोगों ने देखा होगा 900 1000 के आसपास बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे। 420 सीटें हैं तो 420, लगभग 420 जो है हमारा वेटिंग में है और 420 मेन लिस्ट, ठीक है। 420 मेन लिस्ट में और 420 वेटिंग लिस्ट में, लगभग सभी बच्चे जो हैं आ जाते हैं। जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं सभी को एडमिशन मिल जाता है। तो लगभग 206 लड़के जो हैं जनरल में दिए हुए हैं ना। जनरल में 206 लड़कों का नाम आया हुआ है। उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कोटा में जो है मेन लिस्ट की बात कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास तो ये होगा ही। अगर नहीं है, आप अभी तक भी रिजल्ट अपना चेक नहीं कर पाए हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, कोई दूसरी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, कॉल करिए, आपको हम प्रॉपर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। किसी भी प्रकार का आपको शर्माने डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो है 100% प्रयास करेंगे कि आपकी सभी समस्याओं का जो है समाधान किया जाए। थोड़ी सी व्यवस्थाएं हमारे पास कम है, हमारे पास दूसरे लोगों की तरह डिजिटल बोर्ड बड़ा बड़ा नहीं है। इस वजह से हम जो है आपको बहुत सिस्टमेटिक जो है यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ लाल पीला नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है। अब जो है सुबह तक हमें सारे वीडियोस आप तक पहुंचाने हैं सभी कोर्सेज के लिए। इस वजह से देख सकते हैं आप लोग, रात के लगभग 2:15 हो रहे हैं यहाँ पे जो है, रात के 2:12 बज रहे हैं, ठीक है। 2:12 हो रहा है और हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि सुबह तक इसको प्रॉपर तरीके से हम अपलोड कर दें, ठीक है, ताकि आप लोगों तक सारी जानकारी जो है पहुंच जाए। चलिए, तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 33 सीटें जो है, 33 बच्चों का नाम आया हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 33 आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें स्पोर्ट कोटा के लिए, अगला क्या है? कर्मचारी आश्रित, ठीक है। कर्मचारी यानी कि जो भी कर्मचारी, जो भी कॉलेज में जितने भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं या फिर और भी कर्मचारी हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई है तो 2 सीटों पे उनका भी चयन होना है। उसके बाद फिर सैनिक यानी कि फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम, ठीक, फ्रीडम फाइटर के लिए लगभग कितनी सीटें हैं? 8 सीटें हैं। 8 जो है, 8 सीटें यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स कोटा के लिए ये 2 सीटें हैं। स्पोर्ट्स, 2 सीटों पे बच्चों को चयन किया गया है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी कास्ट हैं, ओबीसी कास्ट के कितने? 104 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है मेन लिस्ट में। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लें क्या, भूतपूर्व सैनिक आश्रित पिछड़ा, यानी सैनिक आश्रित में जो पिछड़ा वर्ग है
उसमें भी 2 सीटें हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अनुसूचित जाति यानी कि SC ST जो भी अभी बचे हुए हैं, ठीक है, SC ST वालों का भी यहाँ पे दिया हुआ है कितने, 40, ठीक। SC ST के लिए 40 सीटें मेन लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अनुसूचित जनजाति के एक सीटें जो हैं, अच्छा अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 40 सीटें और ST के लिए एक सीट, ठीक है। SC जो है 40 हो गया और ST हमें लग रहा है कोई फॉर्म ही नहीं भरा हुआ था, इसलिए एक लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है इसमें। अच्छा नीचे वाले में भी कोई भी इस तरीके की व्यवस्थाएं हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, यानी कि बहुत कम बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो ये रहा मेन लिस्ट जो है उसका कुछ विवरण की कौन कौन से बच्चों का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, कौन कौन से बच्चों का सिलेक्शन मेन लिस्ट में हुआ है। अब जिनका मेन लिस्ट में नहीं हुआ है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनको भी जो है अगर एडमिशन लेना चाहते हैं हमसे जुड़े रहें, आपको जो है हम प्रॉपर तरीके से बता देंगे, प्रॉपर तरीके से आपको जो है समझाते रहेंगे कि कब आपको आना है, कब आपका जो है काउंसलिंग होगा, ठीक। चलिए तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, ठीक है। एक तरफ से हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। देखिए सबसे पहले तो ये रिजल्ट जो है आपका यूपी कॉलेज के साइट पे अवेलेबल है, www.upcollegeac.in। वहाँ पे नोटिस का ऑप्शन आएगा, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो मेन लिस्ट है उनको 17 जुलाई को जो है सॉरी 19 जुलाई को, 17 जुलाई को एग्रीकल्चर वालों को बुलाया गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर वालों को 17 को बुलाया गया है, 19 जुलाई को आपको आना है। कब बजे आना है, आना है आपको 10:30 बजे, ठीक। 10:30 पे आपको आना है, ठीक। देखो भाई प्रॉपर गाइडेंस यानी कि प्रॉपर सपोर्ट हमारे द्वारा आपको मिलता रहेगा। आप ही के बीच से निकला हुआ एक मैं छात्र हूँ, अभी तक कभी मैं भी ग्रेजुएशन ही कर रहा हूँ, अभी BSc एग्रीकल्चर हम लोग 4th ईयर में है। बहुत अधिक जो है अपने पास भी अनुभव अभी नहीं हुआ है, लेकिन इतना अनुभव हो चुका है यूपी कॉलेज के बारे में पिछले, अभी जैसे एग्रीकल्चर के 4 साल 4th ईयर में है, इसके अलावा 3 साल और इंटर कॉलेज में हमने 2 साल पढ़ाई किया, 1 साल ड्रॉप ईयर रहा। तो इतनी चीजें कॉलेज के बारे में समझ हो गई है कि किस तरीके से काउंसलिंग होता है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कौन कौन से वर्ग के बच्चों का किस तरीके से सिलेक्शन होता है, इतना जो है हमने ऑब्जर्व करके इतना हमें जो है कह सकते हैं कि अ, अनुभव हो गया है कि कौन कौन से बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर के जाने हैं। सबसे पहला अंक पत्र, ठीक है, अंक पत्र यानी कि अंक पत्र मीन्स जो भी आपके पास मार्कशीट है, जो भी मार्कशीट आपके पास है वो लेकर के जाने हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि 10th और 12th का मार्कशीट आपको लेकर के जाना है, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या है, प्रमाण पत्र, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, आपका सर्टिफिकेट जो भी है आधार कार्ड, ठीक है, इसको लेकर के आपको अपने पास रखना है। उसके बाद अभिभार प्रमाण पत्र यानी अगर कोई वेटेज आपके पास है, ठीक है, वेटेज आपने कोई अगर लगाया है, EWS कोटा लगाया है, फिर यूपी कॉलेज के पुरातन छात्र हो या फिर प्राचीन छात्र का कोटा जो है, या फिर स्पोर्ट कोटा है, जो भी कोटा आपके पास है उपलब्ध है, आपने जो भी कोटा लगाया हुआ है उसको लेकर के जाना है। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेना है, ठीक है। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, ध्यान किस पे दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक। उसके बाद फिर हमारा क्या है, प्रवचन स्थानांतरण हो गया, कैरेक्टर हो गया, उसके बाद फिर TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसके बाद माइग्रेशन, ठीक, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और कौन से डॉक्यूमेंट बच गए, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक। इतनी व्यवस्थाएं लेकर के
आपको यूपी कॉलेज में 19 जुलाई को 10:30 बजे पहुंच जाना है। कहाँ पे होगा वहां पे आने के बाद आपको बता दिया जाएगा। इतने डॉक्यूमेंट के बाद एक और डॉक्यूमेंट आपको लेना है, एंटी रैगिंग का एक फॉर्म आता है, ठीक है। एंटी एंटी रैगिंग का फॉर्म आपको कॉलेज की वेबसाइट में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए, वहां पे हम आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। हमारा नंबर जो है 6306430055, ठीक। इतनी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप तक जो है संपूर्ण जानकारी जो है प्रवेश परीक्षा एडमिशन से लेकर के सारी जानकारी आप तक प्रॉपर तरीके से पहुंच सके। तो एक कमेंट हमारे लिए तो बनता है, और अपने साथियों के साथ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। जो है जो भी यूपी कॉलेज से रिलेटेड फॉर्म फिलअप किए हैं या फिर जानकारी लेना चाहते हैं, उनको हमारा चैनल शेयर कर दीजिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए, ठीक है। आपके मन में कोई अगर क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं, आपके मन में सारे डाउट्स अगर यहाँ से क्लियर हो गए, तो एक जो छोटा सा ऐसे अपने भाई के लिए आप लोग दिल दे सकते हैं। रुकिए, मैं लाल कलर से बनाता हूँ, छोटा सा दिल जो है अपने भाई के लिए आप लोग जो है दे सकते हैं, ठीक है। और वो ऐसा दिल जिसके नीचे जो है बना हुआ होता है छोटा सा डॉट, ठीक। क्योंकि भाई अब यहाँ के छात्र हो गए हो, अभी आओगे तो भैया से मिलोगे, ठीक है, यानी मुझसे मिलोगे। और आगे भी पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी तरीके का दिक्कत होगा, क्लास में दिक्कत होगा, तो आप लोगों का मदद किया जाएगा। जब तक यहाँ हैं, जितनी व्यवस्थाएं अपने पास हैं, आपको आप सभी लोगों का जो है मदद किया जाएगा। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी भी आपको अपने साथ रखना है। अब देखिए, इतना कुछ होने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपका आईडी पासवर्ड भी होना चाहिए। यानी कि कौन सी आईडी पासवर्ड पूछेंगे, भैया कौन सी आईडी पासवर्ड? तो जब आप एडमिशन के टाइम जो फॉर्म फिलअप करने के टाइम जो मोबाइल नंबर से आप लॉगिन किए थे, ठीक है, वही आईडी, और या फिर मोबाइल नंबर होगा, या फिर जो है मोबाइल नंबर से ही हुआ होगा, है ना, या फिर जो है मेल आईडी होगा और पासवर्ड उसका होगा। इन दोनों को अपने साथ रखिएगा। अब इनका क्या काम है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जब वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद अ, आपका जो है पोर्टल खोल करके आपके अकाउंट में 8500 रुपये होने चाहिए। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपके अकाउंट में 8500 रुपये होने चाहिए, और आप वहाँ से अपना फी पेमेंट कर लेंगे, ठीक। देखिए, फी पेमेंट जो है आप 2 दिन में कर सकते हैं, यानी 48 घंटे के अंदर कर सकते हैं। लेकिन फिर फी पेमेंट करने के बाद आपको अपना क्या कहते हैं, पहचान पत्र, कॉलेज का जो है एक पहचान पत्र भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है। आईडी कार्ड जो होता है उसको तुरंत, अगर आप पैसा वैसा ले करके आएंगे, एडमिशन कराएं, तुरंत पैसा जमा किए और अपना आईडी कार्ड बनवा लेंगे, ठीक है। नहीं तो आप जो है फिर आना पड़ेगा, फिर घर जाना पड़ेगा, फिर वापस से आईडी कार्ड बनवाने के लिए आना पड़ेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको लेकर के आने हैं। और एक बार देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक। तो आप जो है अपना फीस पेमेंट करके 19 जुलाई से यूपी कॉलेज के छात्र बन सकते हैं, ठीक। तो ये रहा मेन लिस्ट के बारे में। वेटिंग लिस्ट वाले लोग भी, सभी लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेंगे। अब आइए आपके बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है कौन कौन से बच्चे वेटिंग लिस्ट वाले एकदम निश्चिंत रहें, एकदम बिना किसी टेंशन के, बिना किसी समस्या के आप रहें। और छोटी सी और बात बता देता हूँ मैं कि अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा कम मार्क्स है, इसमें हो, थोड़ा सा डर लग रहा है, तो कांटेक्ट में रहो, ठीक है। एक बार अगर आप हमसे कांटेक्ट कर लेते हो, जुड़े रहते हो, तो हम प्रयास करेंगे कि आपका जो है जब भी काउंसलिंग हो तो आपको इन्फॉर्म कर दें, आप आ करके सारे डॉक्यूमेंट्स जल्दी पहुंच जाओ, जल्दी से जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के एडमिशन ले सको, ठीक है। क्योंकि वेटिंग लिस्ट में भाई जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा वो उसका दूसरा कोई खा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो दूसरा लिस्ट है यानी प्रतीक्षा सूची जो है, प्रतीक्षा सूची में केवल 2 वर्ग बनाया गया है, ठीक है। अगर आप रिजल्ट देखे होंगे तो प्रतीक्षा सूची में 2 वर्ग बनाया हुआ है। क्या क्या? एक है हमारा जनरल और एक है ओबीसी। इसका, इन दोनों के बनाने का मतलब ये हुआ कि बाकी कोटा के जो भी लोग थे, बाकी कैटेगरी के जो भी लोग थे, उन सभी लोगों का चयन हो गया है, ठीक है। उन सभी लोगों का चयन हो गया, या फिर जो कट ऑफ लिस्ट बना था उसके बाहर आए। अब भाई जब 10 नंबर पाए हो, 2 नंबर 4 नंबर पाए हो, तब तो आपको
एडमिशन लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूपी कॉलेज के अंदर आप लोग जैसा कि जानते हो यहाँ का रेपुटेशन ऐसा है, और हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो हम आपको ग्राउंड लेवल की चीज़ें भी बता सकते हैं कि प्रॉपर क्लासेस चलती हैं, प्रॉपर पढ़ाया जाता है, प्रॉपर प्रैक्टिकल होता है, प्रॉपर मार्किंग होता है, प्रॉपर टेस्ट होता है, प्रॉपर एग्जाम होता है, सारी व्यवस्थाएं प्रॉपरली चलती हैं। अभी तो बहुत सारे डिजिटल क्लासरूम हमारे पास हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी नई नई व्यवस्थाएं जो है बनती जा रही हैं, और यूनिवर्सिटी भी जल्द बनने वाला है, ठीक है। तो जो है जिनका भी आया हुआ है तो छोड़िए नहीं आप लोग। तो देखिए इसमें दो कैटेगरी बस बना हुआ है, एक कैटेगरी में 162 लोग हैं, एक कैटेगरी में जो है 162 लोग हैं, और दूसरे कैटेगरी में ओबीसी में 242 लोग हैं, 242 लोग और 162 लोग, ठीक। तो इतने लोग जो हैं इनमें भी हैं। इनको किस डेट को बुलाया गया है? इनको 23 जुलाई को बुलाया गया है। इनको जो है 23 जुलाई को बुलाया गया है। तो 23 जुलाई को जितने लोग भी हैं, देखिए पहले में यूबी कॉलेज में बीएससी बायो, बीएससी एजी में लगभग 50% बच्चे ही एडमिशन लेंगे, ठीक है। 50 से 55% लड़के ही पहले काउंसलिंग में एडमिशन लेंगे, तो लगभग आधा सीट खाली रहेगा। तो जो है 23 जुलाई को आपका काउंसलिंग जब होगा सेकंड लिस्ट का, तो आप लोग जरूर से आइए, काउंसलिंग करवाइए, और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ले करके आइए, ठीक। और किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया हमने। जिस दिन आप आएंगे उस दिन आपको प्रॉपर तरीके से हम वहीं पे उपलब्ध होंगे। आप फ़ोन के माध्यम से या कॉल करके जो है हमसे मिल सकते हैं, और जब आप आएंगे तो उस दिन हम आपके साथ मिलेंगे, और एक छोटा सा हम लोग वीडियो फिर से उस दिन रिव्यू करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होती है, चलिए लास्ट में थोड़ा सा मैं चीज़ें बता देता हूँ काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होगी। पहले तो आपको कॉलेज में विज्ञान भवन में बुलाया जाएगा। विज्ञान भवन जो है साइंस, जैसे ही आप एंट्री करोगे बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा विज्ञान भवन। वहाँ पे जो है सभी को एक जगह पे बुलाया जाएगा, और एक एक करके, जैसे जनरल वर्ग को एक बार बुलाया जाएगा, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, एससी, एसटी, स्पोर्ट, अलग अलग तरीके से सबको जो है बुला करके सबकी काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट सारा अगर आपके पास अवेलेबल है, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो फिर आपको बहुत लंबा प्रक्रिया करना होगा। प्रिंसिपल सर के पास जाना होगा, एप्लीकेशन लिखना होगा, साइन करवाइए, मुहर लगवाइए कि सर ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ वहाँ दौड़ेंगे। इससे अच्छा है कि आप जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे वहाँ से अगर आपको टीसी या फिर और भी कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो अभी तो काफ़ी समय है, 1 हफ्ते 10 दिन का समय है। आप सारी व्यवस्थाएं जो है सब कुछ जो है मैनेज कर सकते हो। अगर नहीं हो पाता है तो जो है समस्या आपको होगी, ठीक है। तो सभी अलग अलग वर्गों का अलग अलग तरीके से काउंसलिंग होगा, ठीक। किसी भी प्रकार की समस्या, दिक्कत, परेशानी के लिए हमसे जो है जुड़े रहिए। आप हमको कॉल, मैसेज कभी भी 24/7, नॉट कोई भी टाइम फिक्स मैं नहीं बता रहा हूँ, 24/7 अगर मैं जग रहा हूँ तो कॉल रिसीव कर लूंगा। लेकिन एक टाइम है जब मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन एग्रीकल्चर वालों को पढ़ा भी रहे हैं, 11th 12th वालों को, ठीक। तो अगर उस समय क्लासेस ले रहा हूँ तो उस समय भी प्रयास रहता है कि न उठाऊं, ठीक है। प्रयास रहता है कि जैसे ही क्लास खत्म हो उसका मैं जवाब दे दूं। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। तो और भी कोई अगर आपके मन में क्वेश्चन रह गया है इससे रिलेटेड, भैया कब आना है, कैसे होगा एडमिशन, कब जाना है, क्या व्यवस्था है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। नंबर भी अवेलेबल है, सारी कुछ व्यवस्थाएं अवेलेबल है, ठीक। चलिए मिलते हैं काउंसलिंग वाले दिन आपको वहीं ग्राउंड पे, कॉलेज पे। धन्यवाद।